औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। पहले बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 7 का नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सिस्टम हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 और उससे रिलेटेड आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। ये टॉपिक है जी आज हमारा परसेंटेजेस। क्या? परसेंटेजेस। अच्छा, अब जरा बात गौर से सुने। ये आपको एक बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है, बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है ना? फिर उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस भी बने हुए हैं, ऐसा ही है ना? अब ये छोटे बॉक्सेस कितने हैं? 100। कितने? अब आप ये समझ लें, ये एक बड़ा बार था या एक बड़ा केक था। चलो केक कर लेते हैं, मैं चॉकलेट बार कहने लगा था। अब ये समझे ये क्या है? एक केक है, ठीक है जी। आपके पास 100 जो है वो गेस्ट आ गए, तो आपने 100 गेस्ट को पेश करना होगा। आपने क्या कर दिए? इसके 100 टुकड़े कर दिए, 100 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हुए नहीं हुए? सबको नजर आ रहे हैं ना? ये नहीं आ रहे? तो बच्चे गौर से सुने अब इस बात को। देयर आर 100 पीसेस ऑफ ए पिक्चर पजल, ठीक है? मैंने एक और एग्जांपल आपको दी ना, यहाँ पिक्चर पजल कहा जा रहा है। कभी आपने देखा होगा इस तरह की गेम्स होती हैं जिसके अंदर एक पिक्चर को काट के ना उसके टुकड़े अलग अलग पड़े हुए होते हैं, और फिर आपसे कहा जाता है इस पिक्चर के टुकड़ों को जोड़कर पिक्चर वापस बना के दिखाओ। ऐसा ही होता है ना? तो उसे पिक्चर पजल कहते हैं। आउट ऑफ दीज, ये जो 100 टुकड़े हैं पिक्चर के, आउट ऑफ दीज, इन टुकड़ों में से 30 पीसेस आर ब्लू। 30 टुकड़े क्या हैं? मतलब क्या बना? 30 आउट ऑफ 100। 30 डिवाइडेड बाय, इसको हम ये भी लिखते हैं 30 आउट ऑफ 100 मींस 30 डिवाइडेड बाय 100, 30 बाय 100, ठीक है? वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एज, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। प्रॉब्लम किसी को? ये जो आप लोगों ने 30 डिवाइडेड बाय 100 लिख लिया यहाँ पे, 30 100। अच्छा, एक मजे की बात आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मेरी बात गौर से सुनना। सुन रहे हो? 30 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर उसमें क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। और मैथ की जुबान में मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो चीज होती है ना, ये चीज, इसको एक सिंबल से जाहिर करते हैं, उसको हम कहते हैं परसेंटेज का साइन। क्या कहते हैं? तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात को गौर से सुनिएगा। 30%, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो परसेंटेज होती है ये भी एक फ्रैक्शन होती है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। फ्रैक्शन आपने पढ़ी है ना? 3rd चैप्टर पूरा फ्रैक्शन से रिलेटेड था हमारा, ऐसा ही है ना? और अब भी हम डेसिमल नंबर्स में फ्रैक्शनल पार्ट की भी बात करते हैं और होल पार्ट की भी बात करते हैं हम लोग। तो याद रखें, जो परसेंटेज है ये भी एक स्पेशल किस्म की फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है? 100 होता है। A fraction whose denominator is 100 is called a percentage. ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, हम उसको क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। ऐसी फ्रैक्शन का नाम क्या है? ऐसी कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मैं आपके सामने 40/100 लिख दूं,
ठीक है, मैं आपके सामने 55/100 लिख दूं, मैं आपके सामने 95/100 लिख दूं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सारी की सारी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स के आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं परसेंटेज। और ये सारी ज्यादा ना एक से, इन्हें परसेंटेजेस कहेंगे। प्रॉब्लम किसी को? तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए परसेंटेज। आप उसका कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या तो इसी तरह ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 100 पड़ा हुआ होगा, उन्हें कहते हैं परसेंटेजेस। उसका नाम होता है परसेंटेज। अच्छा, अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में अब लिखूं बाय यूजिंग द सिंबल, तो क्या आएगा? ये 40%। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 100 है ना, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में। ये क्या 55%, और आगे वाला क्या 95%। इसको क्या पढ़ते हैं? परसेंट। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो परसेंट है ना, परसेंट, इस लफ्ज को समझो, परसेंट, सेंट निकला 100 से, और पर कहते हैं, इन भी कह सकते हो, आउट ऑफ भी कह सकते हो, आउट। और इसको अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूं तो में से, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100, उर्दू में 100 कहते हैं, 100। इसको उर्दू में कहते हैं फीसद। फी का मतलब होता है में, और सद का मतलब 100, सदी कहते हैं ना। तो याद रखें 100 में से कितने? तो यहां पे मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास एक पिक्चर थी, उसके 100 पार्ट्स बनाए, उसमें से 30 पार्ट्स जो है वो ब्लू है, तो कितना जो परसेंट पार्ट है इस पिक्चर का वो ब्लू है? 30%। इसको हम क्या लिखेंगे? 30%। कहते हैं दिस फ्रैक्शन कैन आल्सो बी रिटन इन ए स्पेशल वे। ये जो फ्रैक्शन हमने ऊपर लिखी है, हम इसको एक खास तरीके से लिख सकते हैं, कॉल्ड ए परसेंटेज, जिसको हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज कोई बड़ी बला नहीं है, कोई बड़ी बला नहीं है। समझ आया? अब मैं कहता हूँ मैं शफी के साथ एक काम करूंगा और शफी को उसका 10% दूंगा, जो हमारा मुनाफा होगा ना, बेनिफिट, जो प्रॉफिट होगा, 10% शफी को दूंगा। तो इसका मतलब क्या? 10%। मतलब 100 अगर रुपए हमें मिले एज ए बेनिफिट, तो मैं 10 रुपीज किसको दूंगा? शफी को दूंगा। 10%, 10%। अब बात समझ आ रही है? नहीं बात समझ आ रही? आगे चले फिर। सो this fraction can also be written in a special way called a percentage. 30 out of 100 can be written as 30%। और मैंने बता दिया यहाँ पे ये सिंबल क्यों डाला है, क्योंकि जब भी डिवाइडेड बाय 100 आएगा तो ये सिंबल डालने से वो गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 100। इस सिंबल का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। तो ये दोनों सेम चीजें हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। दी या नहीं दी? तो इस चीज को समझ लो, घबराने की कोई चीज नहीं है, सब चीजें आसान हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? सो आज आपने एक नया सिंबल भी पढ़ लिया, किसका क्या मतलब है। अच्छा जी, ये डेफिनेशन है जी परसेंटेज की। द परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। यहाँ तक डेफिनेशन है परसेंटेज की। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज एक खास किस्म की फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। द सिंबल टू रिप्रेजेंट ए परसेंटेज, और वो सिंबल जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा सिंबल है? ये सिंबल है। प्रॉब्लम किसी को? इस सिंबल का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय। सो 30% पीसेस ऑफ द पजल आर ब्लू। प्रॉब्लम किसी को? आगे चले। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस। अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस होती हैं, कोई भी फ्रैक्शन हमें दे दी जाए, कोई भी फ्रैक्शन हमें दे दी जाए, तो हम उस फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। मरियम गॉट 23 मार्क्स आउट ऑफ 25। मरियम ने क्या किया? उसका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के टोटल मार्क्स 25 थे। आपका भी होता है ना? उसमें से उसने कितने ले लिए? 23 ले लिए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? इसकी परसेंटेज निकालनी है। और ये जो है ना 23 आउट ऑफ, जब भी आउट ऑफ, अच्छा इधर देखें, मेरी बात सुनो,
क्या लिखा हुआ है? 23 आउट ऑफ 25। बच्चे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ये आउट ऑफ से जो पहले आ रहा है ना, क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये जो आउट ऑफ से पहले आ रहा है ना, ये आपका न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर। ये आपका न्यूमरेटर है, रेटर नेटर नहीं। और ये जो आउट ऑफ के बाद आ रहा है ना, ये क्या आपका डिनोमिनेटर। बात समझ आ रही है आप सबको? और ये जो दरम्यान में आउट ऑफ लिखा हुआ, इसका मतलब होता है बार। ये क्या है? बार। बार का मतलब बटा। ठीक है, तो 23 आपका न्यूमरेटर है, दरम्यान में बाहर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा? 25। बात समझ आई है नहीं आई? भाई क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जो चीज आपके पास वर्ड्स की फॉर्म में लिखी हुई हो, इस तरह आप उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? मैथमेटिकल फॉर्म। पहले तो मैथ लिखना सीखो ना। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्बल फॉर्म। ठीक हो गया? प्रॉब्लम किसी को क्लियर है ना? अब आप सबको ये लिखना आ गया कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मरियम के मार्क्स कितने आए, जब हम भी आपको मार्क्स देते हैं तो ऐसे ही देते हैं ना। अगर किसी के 23 आए, हम कहते हैं 23/25, कहते हैं नहीं कहते? तो ये चीज तो आप भी लिखते हैं पेपर्स में, नंबर्स जो आपको मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं ना? बोलते नहीं है। अब समझ आई है कि हाँ भी बात पहुंच गई है आप सब तक। आगे चले। सो अब कहा क्या जा रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मरियम। मरियम की क्या करनी है? परसेंटेज। देखें, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स। हर से मुराद कौन है? मरियम है। ठीक है, तो शुरू कर ले। लेट अस स्टार्ट द वर्क। करेंगे क्या हम लोग? मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने। आपने बुक पे क्या लिखा हुआ अभी उसको दिमाग में नहीं लाना, टोटली मेरी बात पे फोकस करना आप सबने। मेरी बात समझ आ रही है आप सब? ये नहीं आ रही? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, परसेंटेज लिखनी है। ठीक है, कौन सी फॉर्म लिखनी है? परसेंटेज फॉर्म। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मार्क्स ऑफ मरियम। कितने थे? 23 डिवाइडेड बाय 25। बेटा स्टेप्स गौर से सुनने हैं आप सबने, मेरी बात को आप सबने गौर से सुनना है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। सुन रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने क्या किया? असल में मैंने न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये मैंने क्या किया? ये मैंने डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया। समझ आई? ये नहीं आई? अगर नहीं आई तो मैं इसको एक और फॉर्म में आपको लिख के समझाता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आए। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। या ये कह दिया जाए कि हम न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरी ये बात किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछे। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, मैं एक और स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से मैं ये चीज डायरेक्ट लिखा करूंगा जो भी लिखने जा रहा हूँ। 23 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड विद 100 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। किसी को प्रॉब्लम है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास रिटर्न है 100 डिवाइडेड बाय 100, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज वापस आ जाएगी। क्लियर है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? वेरी गुड। अब हम करेंगे क्या? देखिए बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले आप बच्चों को बताया था कि ये जो चीज है, ये चीज, ये बिकॉज, सुन रहे हो? बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दिस सिंबल। इसको हम परसेंटेज कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसकी जगह पे मैं परसेंटेज का साइन डाल दूंगा, या ये कह दिया जाए इस पूरे सिंबल को, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन भी साथ लिख देता हूँ।
ठीक हो गया, समझ आई मेरी बात की? सो अब हमारे पास क्या चीज बनेगी, 23 मल्टीप्लाइड विद 100, ये ऊपर वाला जो 100 था ना मल्टीप्लाई किया था, वो ऊपर रहेगा और 23 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, और ये जो सिंबल था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज। क्लियर हुआ? इसकी जगह पे हमने ये सिंबल डाल दिया, हमें पता है इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चे आप सबको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई हुई है, सिखाई हुई है नहीं सिखाई हुई? सबको सिखाई हुई है ना। यहाँ पे आपने काम करना बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हो। चले आगे फिर। अब गौर से सुने, गौर से सुने, गौर से सुन रहे मेरी बात? अच्छा, 23 प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे, 100 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब आपने ये फैक्टर्स अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को? सबसे पहला डिवाइजर जो हम यहाँ प्राइम नंबर से चूज करेंगे दैट इज 2। हमने यहाँ पे 2 लिखा, क्या आ जाएगा रिजल्ट? 50 आ जाएगा ना, है ना? ऐसा ही है ना। और फिर ये 2 पे जाएगा ना, क्योंकि जो 1's प्लेस है उस पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर 25 आ जाएगा। पता है ना सबको? क्या करके दूं? 2 को डिवाइजर बना दो, 50 को डिवाइडेंड बना दो, तो रिजल्ट 25 ही आता है क्वेश्चन में। ये मैं करवा चुका हूँ आपको प्रीवियस चैप्टर्स में काफी डिटेल के साथ। अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। हमेशा याद रखना 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5, ये क्या है? ये फैक्टर है 100 के। अब आके हम 25 के फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं जो कि डिनोमिनेटर में है, वो मैं वैसे लिख चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन चले दोबारा लिख के देता हूँ। 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। अब बात पे जरा गौर कीजिएगा, 23 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड विद 100 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये पक्का कर लो ये चीज। जब परसेंटेज लिखनी है तो 100 की जगह पे 2 दफा 2 मल्टीप्लाई होगा और 2 दफा 5 मल्टीप्लाई होगा। ये चीज बार बार आपने नहीं करनी, एक ही दफा दिमाग में बिठा लो बस, ठीक है? अब 25 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे परसेंट का भी साइन आएगा, एक 5 से दूसरा 5 घटा, एक 5 से दूसरा 5 घटा, ऐसा ही है ना? प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए 2 टू द और 4 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेना हमने, तो हमारे पास जो मार्क्स ऑफ मरियम है, मार्क्स ऑफ मरियम, वो क्या आ रहे हैं? गौर से सुन ले सारे मेरी बात को, सुन रहे हैं ना? 23 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ? 4 के साथ, ऐसा ही है। 4 3 द 12 होता है, 2 लगाया, 1 हमने कैरी किया फॉर एडिंग विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो 4 टू द 8 हुआ, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9, 92 आ गया आंसर। तो बच्चे 92 हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ डाल देंगे परसेंट। एक और बात आपको बताता चलो, डिनोमिनेटर में 1 आंसर आ रहा था और डिनोमिनेटर में आने वाला 1 हम नहीं लिखते, ठीक है ना? क्लियर है सबको? So therefore मरियम के जो मार्क्स परसेंटेज में आए कितना है? 92%। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? It is read as, कैसे पढ़ेंगे? 92%। प्रॉब्लम किसी को? इसको ऐसे पढ़ेंगे 92%। क्लियर हो गया सबको? तो हमने मरियम के मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे। गुड। सो टू राइट द नंबर इन परसेंटेज फॉर्म वी विल कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इनटू 100। हमने कोई नहीं कन्वर्ट किया, हमने सीधा सीधा 100 डाला एंड देन सिंपलीफिकेशन की है, ठीक है? सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट्स परसेंटेज, ताकि हम उसकी परसेंटेज को इजीली फाइंड कर सके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, बाद में डिनोमिनेटर में 100 आ गया और आंसर 92 आ गया। हमने यही काम किया है लेकिन किसी अलग तरीके से, ताकि आपको ये ना पता करना पड़े कि हाँ जी किससे मल्टीप्लाई करूँ और बैठे देखते रहो। आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली और आपको आपका फाइनल फॉर्म आसानी से मिल जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? ताकि मरियम परसेंटेज इज 92%, लिहाजा मरियम की जो परसेंटेज है वो 92% है। अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछे। क्लियर है? ट्राई योरसेल्फ आगे जी। राइट द फॉलोइंग इन परसेंटेज फॉर्म, 22 आउट ऑफ 100। 4 सवाल हैं आपके पास, ठीक है?
इन चारों को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? आइए जी अपने काम का आगाज करते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल नंबर चले 1 कह देता हूं, ठीक है। पहला सवाल क्या है जी? 22 आउट ऑफ 100, यही है ना? बोलते नहीं हो तो फिर काम नहीं होगा। यस, मैं लिखूं यहाँ पे 22 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है? चलिए लिख देते हैं 22 आउट 100, लिखा ना, यही है ना? ये किसके बराबर होगा? आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन है। सो दिस इज 22 डिवाइडेड बाय 100। आउट ऑफ का मतलब मैंने पहले बताया कि ये डिनोमिनेटर जो है और न्यूमरेटर जो है उनके दरम्यान में जो बार मौजूद होती है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ। हम उसको आउट ऑफ भी पढ़ते हैं। करना क्या है? क्या आंसर लिखेंगे इसका? देखिए डिनोमिनेटर में तो पहले ही 100 मौजूद है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करने की, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड भी कर रहे थे ना, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे 22%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 22 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम क्या कहते हैं? ये सिंपल परसेंटेज का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया? नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या है जी? 1 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ, ये मैं इसको ए पार्ट कह देता हूं, अब मैं इसको बी पार्ट कहता हूं। 1 आउट ऑफ 100, बच्चे इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं? और इसको हम क्या लिखते हैं? 1 को एज इट इज लिखो, ठीक है, और ये जो डिवाइडेड बाय 100 है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? परसेंटेज। इसका और इसका सेम मतलब है, प्रॉब्लम किसी को, तो ये 1% है। समझ आया? अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। एंड द पार्ट सी इज 76 आउट ऑफ 100। शबी मुझे डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या होगा परसेंटेज में? 76 आउट ऑफ 100 का क्या मतलब है परसेंटेज में? 76%। भाई डिनोमिनेटर में वैसे ही 100 आ रहा है ना, तो सीधा सीधा 76%। अच्छा, लास्ट पे क्या? 100 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये सिंबल है, ये वाला सिंबल। तो सी के बाद ये आ गया 100 आउट ऑफ 100। जी दुआ डायरेक्ट बताएं, इसकी परसेंटेज फॉर्म क्या आएगी? 100%। प्रॉब्लम किसी को कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लिखते गए, है ना? जब डिनोमिनेटर में 100 है तो आप उसको रिमूव करें और साथ परसेंटेज का साइन डाल दें, वही आंसर होगा, वही रिजल्ट होगा। कोई मजीद वो करने की जरूरत नहीं जो मैंने पहले सवाल में किया था। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? गुड। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये रिवर्स वर्क है कि आपको परसेंटेज दे दी जाएगी और आपने उसको फ्रैक्शन में करना। अभी हमें फ्रैक्शन दे रहे थे ना और परसेंटेज पूछ रहे थे, तो ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। पहले अब हम जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आइए अपने काम का आगाज करें। देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। ऐसा ही है? 4%, 35%, 76%, 12%, 28%, 47%, 45%, 66%, 89%, 1%। मैंने एक सांस में सारे जवाब दे दिए आपको। भाई डिवाइडेड बाय 100 को हटाओ और उसके साथ परसेंटेज का साइन डाल दो। क्या मुश्किल है ये काम? बताइए, जल्दी से बोलिए। तो फिर हम कर दें इस सवाल को? चलो जी, अभी हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम ए बी सी नीचे लिखेंगे सारे यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 7। सो दिस इज द पार्ट ए, और अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी डाल देते हैं ऊपर। अच्छा जी, जल्दी से बताएं पार्ट ए क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 100, यही है? बच्चे डायरेक्ट 4 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 की जगह पे परसेंट डाल देंगे। ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज द पार्ट बी? 100। 35 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो 35 के साथ हम परसेंट का साइन डाल देंगे, 35%। सो 76 डिवाइडेड बाय 100 इज द पार्ट सी। 76 डिवाइडेड बाय 100, द रिजल्ट विल बी 76%। एनी प्रॉब्लम? सो 12 डिवाइडेड बाय 100 इज द पार्ट डी। 12 divided by 100 and the answer is 12%. 100. Now this is the part E. 28 divided by 100.
and the result is 28%. 28%. Any problem? Now 47 is the part. मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ? Part F 47 divided by 100. So the result will be 47%. परसेंटेज में आंसर निकालना था. ठीक हो गया? अब ये पार्ट F था, उसके बाद G आ जाएगा. So now what is the part G? 45 divided by 100. तो रिजल्ट क्या आएगा? 45%. बस ये डिवाइडेड बाय 100 की जगह पे परसेंट का साइन डालते जाओ, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा. नो द पार्ट H is 66 divided by 100 and its percentage form is 66%. ठीक हो गया? और H के बाद क्या होता है? I. So the part I is 89 divided by 100. The result is 89%. Clear है सबको? Now the part J is 1 divided by 100. मैं आपको दिखा भी दूं ताकि कोई मसला ना रहे. ठीक है? So now the result is 1. जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, इसको लिखो और 7% का साइन डाल दो. बस इतना आसान काम. अच्छा ये बताओ, लेक्चर शुरू करने से पहले किस किस को परसेंटेज देख के ना बुखार चढ़ गया था? ये क्या है पता नहीं. कौन कौन परेशान था? सब परेशान थे. तो आप इस बात पे खुश नहीं थे कि आज हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा जो हमने पहले सुना ही नहीं था? आज हमने बिल्कुल न्यू चीज सीखी है ना? देख के खुश हुआ करो यार कि आप परेशान होकर बैठ जाते हो, पता नहीं आज क्या होगा. मैंने कभी आपको कोई चीज बताए बगैर पूछी है वैसे? पहले मैं बताता हूँ आपको, तो आपको तो खुश होना चाहिए था. आज हम कोई नई चीज सीखेंगे. ये परसेंटेज क्या होती है? तो भाई वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा. ठीक है कि परसेंटेज तो असल में एक फ्रैक्शन का नाम है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है. परसेंटेज कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. ये तो एक फ्रैक्शन है, बस उसका एक नाम रख दिया. नहीं बात समझ आई? जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हमने इसका नाम पेन रख दिया. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हमने इसका नाम माउस रख दिया. ये हमारे पास एक बच्चा, इसका नाम हमने शफी रख दिया. ये हमारे पास एक बच्ची, हमने इसका नाम दुआ रख दिया. नहीं बात समझ आ रही? तो एक नाम है किसका? एक फ्रैक्शन का, जिसके डिनोमिनेटर में 100 होगा बस, और कुछ भी नहीं. बताओ अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो. अरे भाई आखिर पे फिर दोबारा बता रहा हूं, परसेंटेज एक फ्रैक्शन का नाम है. ऐसी फ्रैक्शन का नाम जिसका डिनोमिनेटर में 100 होता है. ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, हम उसको परसेंटेज कहेंगे. क्लियर हो गया? बच्चे सिर्फ इंसानों के नाम नहीं होते, फ्रैक्शंस के नाम भी होते हैं. ठीक है, तो आगे चलें. इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम क्लोज करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए आइडिया के साथ कि अगर हमें परसेंटेज दे दी जाए तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में. ये हमें फ्रैक्शंस गिवन थी. ये क्या गिवन थी? हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? परसेंटेजेस में. नो, हमें परसेंटेजेस गिवन होंगी, उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में, लेकिन ये अभी नहीं करवाऊंगा. नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.